Hello everyone, welcome to HSB English classes. Today we are going to discuss a very important topic. What are modal verbs? Special verbs which behave very irregularly and that are used to indicate modality, ability, possibility, likelihood, probability, permission and obligation. ये खास प्रकार के verbs होते हैं जो इन चीज़ों को दर्शाते हैं। एबिलिटी योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, लाइकलीहुड आपकी पसंद नापसंद, प्रोबेबिलिटी परमिशन आज्ञा लेना और देना, ऑब्लिगेशन मीन यहाँ हमारी कृतज्ञता आती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10 CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स आल्सो एज वेल एज ICSE स्टेट बोर्ड्स and moreover for competitive exams questions are being asked from these modal verb. सो बच्चों इसको बड़े ध्यान से समझो, पूरी वीडियो को देखो और आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट द मॉडल वर्ब्स। विच आर द मॉडल वर्ब्स वी आर गोइंग टू टॉक टुडे? दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट प्रोवाइड एडिशनल एंड स्पेसिफिक मीनिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ये ऑक्सिलरी मीन हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। ये मेन वर्ब के साथ लगकर एडिशनल अतिरिक्त, स्पेसिफिक मीन्स विशेष अर्थ प्रकट करती हैं, दर्शाती हैं। नेक्स्ट, विच आर द मॉडल वर्ब्स? देयर आर सो मेनी मॉडल वर्ब्स। वी विल डिस्कस कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, shall, should, will, would, ought to. Modal verbs are sometimes referred to as modal auxiliary verbs because they help other verbs. क्योंकि दूसरे verb की वो help करते हैं, इसलिए उनको modal verbs कहा जाता है। Next structure. What is the structure of these modal verbs? Let's talk about. Subject I, you, he, she, it, we, they. Then we use modal verb, for example can or should. Then infinitive without to mean except, used and out, जिनके बाद में हम टू लगाते हैं। किसी भी मॉडल के साथ टू नहीं आता है। जैसे हम कहना चाहते हैं आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म सिंग। यू कैन गो नाउ, ही शुड वर्क हार्ड, she ought to respect her parents, it may rain today, we should serve our country. Okay, in this way they help us in reading the sentences. Now how do we use model? सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले subject, then modals, then verb. How? Example, Mary. Mary is the subject, modal is can, verb is play the piano. मैरी की क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है कि वो पियानो बजा सकती है। सो आपने क्या सीखा बच्चों कि जो मॉडल वर्ब है वो हम किस मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट्स सी नेक्स्ट। दे आर कंजक्टेड, दे डोंट नीड अदर ऑक्सिलरी वर्ब। इनको दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं होती है। लेट्स सी हाउ। फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्म? देयर इज नो एस इन सिंगुलर्स। जैसे सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है, जैसे हम वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड कर देते हैं, बट मॉडल वर्ब के साथ बच्चा कभी भी एस नहीं आता। देयर इज नो डू डज इन द क्वेश्चन, देयर इज नो डोंट डजंट इन द नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्की, नॉट ही कैन्स। इट्स अ मिसिंग वर्ड। He can sing. Okay, not, we can't say he can sing ski or he can skis. We can't add s or es with the verb when we are using modals. See next. Would you like to come with me? क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे? Do you would like to come with me? तो ये कहना गलत है क्योंकि मॉडल के साथ कभी भी हम do का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट।
they can't be serious, but this is right to say but it is wrong to say they don't can be serious। तो आपने क्या सीखा कि जब हम मॉडल्स कोई भी यूज करेंगे उनके साथ हम डू नॉट, डज नॉट इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट फॉर्म्स। मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनेटिव और आईएनजी। मॉडल वर्ब के साथ कभी टू नहीं लगता और कभी आईएनजी लगता, सिर्फ जो सेमी मॉडल वर्ब्स हैं आउट एंड यूज उनके साथ हम टू लगाते हैं। टू कैन, कैनिंग, ये बिल्कुल कहना गलत है। टू मस्ट, मस्टिंग, ऐसा कभी किसी भी मॉडल के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, ना ही हम इनसे पहले टू लगा सकते हैं। तो बोथ आर रॉन्ग। व्हाट इज राइट? मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय इन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन विदाउट टू। मॉडल वर्ब के बाद कभी भी टू नहीं आता, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट स्टडी, कंपल्शन। ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ, जर्नल एबिलिटी। इन द पास्ट वी कुड हैव गॉन द other way, we should have, sorry। so modal verbs do not have all the tenses। modal verbs के सभी tenses नहीं होते। many models can't be used with the past or the future tense। can को हम यूज कर सकते हैं be able to की फॉर्म में, और must को हम यूज कर सकते हैं had to। I can solve this the problem, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। पास्ट में हम कह सकते हैं I was able to solve the problem। सो यू मस्ट कम अर्ली, आपको जरूर जल्दी आना चाहिए। यू हैड टू, मस्ट का पास्ट टेंस क्या होता है? हैड टू। यू हैड टू कम अर्ली यस्टरडे, कल आपको जल्दी आना चाहिए था। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कैन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कैन। कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी। आप प्रेजेंट में आपके अंदर कोई क्षमता है, आप योग्यता है, उसको दर्शाना चाहते हो तो यू कैन यूज कैन। रेयान कैन स्पीक फ्रेंच बट ही कांट स्पीक जर्मन। उसकी एबिलिटी है कि वो फ्रेंच बोल सकता है परंतु वो जर्मन नहीं बोल सकता। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करते हैं बट इट्स ए फॉर्मल रिक्वेस्ट। कैन यू हेल्प सू, देयर इज टू वे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल फ्रेंड सर्कल में हम रिक्वेस्ट के लिए कैन को यूज कर सकते हैं। कैन आई ऑफर यू समथिंग टू ड्रिंक, बट विद सीनियर्स मैं सजेस्ट करूंगा कैन का प्रयोग ना करें। टू एक्सप्रेस परमिशन, जब आप किसी से परमिशन लेते हैं फ्रेंड सर्कल में इन फॉर्मल वे, कैन आई यूज योर सेल फोन, आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं। यू कांट गो आउट, जब आप नेगेशन परमिशन होती है, मना करते हो या परमिशन देते हो, उसके लिए भी आप कैन यूज कर सकते हो। बट आप टीचर्स के लिए जैसे आप क्लास में एंटर करने के लिए बोलते हो तो ये कहना बच्चों गलत है कि कैन आई कम इन सर, बिकॉज यू मस्ट यूज मे आई कम इन सर। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैसे? इफ द वेदर इज परफेक्ट टुमारो वी कैन गो ऑन ए पिकनिक। कंडीशन क्या है? यदि कल वेदर अच्छा रहता है तो हम, जनरल पॉसिबिलिटी है कि हम पिकनिक पे जाएंगे। आई कैन बी रेडी बाई 5, जनरल पॉसिबिलिटी है कि मैं 5 बजे तक तैयार हो सकता हूँ। आई विल बी रेडी 5, सेम मीनिंग इज देयर। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कुड। टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन यूज करते हैं, जैसे आई कैन सिंग। पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड यूज करते हैं। जैसन कुड टॉक व्हेन ही वाज 4, जैसन जब 4 साल का था तो वो बात कर सकता था। पास्ट एबिलिटी। टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन के लिए भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड आई लीव द क्लासरूम, दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके। टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, आई कुड गेट ए बैड फाइनल मार्क, इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट एग्जाम। कुड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम कुड का प्रयोग कैसे करते हैं? इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग इन द पास्ट में बी रियल, यदि पास्ट में कोई बिल्कुल असलियत थी। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड हैव बीन किल्ड इन दैट एक्सीडेंट, मान लो पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ और वहां रियलिटी क्या थी कि आप उसमें मारे जा सकते थे, कोई कैजुअलिटी हुई थी। आई कुड हैव वॉन दैट गेम, मैं उस मैच को जीत सकता था, आपकी पॉसिबिलिटी थी। दिस इज द यूज ऑफ कुड। शैल, टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर फॉर द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हम शैल यूज करते हैं। शैल वी मीट एट द बस स्टॉप, आई शैल नेवर फॉरगेट योर हेल्प। टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, लेकिन जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, मीन ही शी, वैसे तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ विल हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे जब हम प्रॉमिस करते हैं तो वहाँ पे हम शैल यूज नहीं करेंगे, सॉरी विल यूज नहीं करेंगे, वहाँ हम शैल यूज करेंगे। जैसे ही शैल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, वह हर कीमत पर आपकी मदद करेगा, मीन ये प्रॉमिस है उसका, है ना, डिटर्मिनेशन है। बट यदि आप ये कह दो कि ही विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सिंपल फ्यूचर।
नेक्स्ट विल, प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस, सियान विल लीव टुमारो, कल तो फ्यूचर है लेकिन उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। शी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज। इफ इट रेन्स, कंडीशनल सेंटेंस, यदि इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, इफ इट रेन्स द सॉकर गेम विल बी, तो जो मेन क्लोज होगी उसमें हम विल का प्रयोग करेंगे। यदि इफ वाला सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इफ इट रेन्ड, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। एक्सप्रेस विलिंगनेस, जब आप अपनी इच्छा शक्ति को दर्शाना चाहते हैं, जैसे इफ यू वॉन्ट गो एंड हेल्प हिम आई विल, यदि आप नहीं जाओगे, मदद नहीं करोगे तो मैं करूंगा, ये क्या है, इट्स योर विलिंगनेस। नो वन इज फोर्सिंग यू, आई विल वॉश द डिशेस इफ यू कुक। अगेन इफ प्लस कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन यू विल यूज योर विल। टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, आई वी के साथ प्रॉमिस को प्रकट करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। इन जनरल आई वी के साथ हम सिंपल फ्यूचर के लिए शैल लगाते हैं, लेकिन जब हम प्रॉमिस करते हैं तो आई वी के साथ हम शैल नहीं लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। आई विल फाइट टिल एंड, मैं अंतिम समय तक लड़ूंगा। आप इसको प्रॉमिस कह सकते हो, आप इसको डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो। नेक्स्ट, यूज ऑफ वुड, पोलाइट फॉर वॉन्ट, वॉन्ट मीन चाहना, आप चाहते हो और आप विनम्र पोलाइट बेनती करते हो, जैसे आई वुड लाइक द क्रैब केक्स, कि मैं पसंद करूंगा, आपकी वॉन्ट है। सो ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक। जब भी लाइक दिया हो, एक टिप्स मैं बच्चों आपको दे रहा हूँ, लाइक से पहले हमेशा वुड आता है, किसके लिए आता है, पोलाइट फॉर वॉन्ट के लिए। पोलाइट ऑफर के लिए, जब आप किसी को पोलाइट ऑफर करते हो, वुड यू लाइक सम राइस और ए सैलड विद इट, तो इट्स ए पोलाइट रिक्वेस्ट, यू आर ऑफरिंग समवन। ओके, तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वुड यू प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट। आस्किंग समवन टू डू समथिंग, आप किसी से कहते हो कि कुछ करने के लिए, वुड यू प्लीज पास द जेली, पोलाइट रिक्वेस्ट आप कर रहे हो। वुड यू प्लस सिंपल वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन वुड यू प्लस प्लीज पास मी द जेली। वुड यू लाइक भी हम यूज कर सकते हैं, वुड यू प्लीज भी हम यूज करते हैं। वुड यू प्लस सिंपल वर्ब, वुड यू माइंड प्लस जेरन, यदि ये वाक्य दिया गया हो, वुड प्लस यू प्लस माइंड प्लस जेरन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल का क्या हो जाता है, वुड। जैसे अनीता सेड दैट शी वुड ब्रिंग द ड्रिंक्स, सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस दैट प्लस नाउन क्लोज। प्रेजेंट अनरियल कंडीशन, प्रेजेंट में कंडीशन है बट वो अनरियल है, मीन इमेजिनरी सिचुएशन है, आप काल्पनिक है, रियल नहीं है। जैसे आई वुड मूव टू जापान इफ आई स्पोक जैपनीज, यदि मुझे जैपनीज आती होती तो मैं जापान जा चुका होता। मेन क्लोज वुड प्लस सिंपल पास्ट फॉर्म, इफ क्लोज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, वुड। रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे आपको मैंने पता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए हम वुड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट अनरियल कंडीशन में इसका प्रयोग होता है। रिपीटेड पास्ट एक्शन, पास्ट में कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, उसके लिए हम वुड यूज़ करते हैं। कैसे, व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले हॉपस्कॉच विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हॉपस्कॉच खेला करता था। सो इट इज़ द रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। क्या है, मेन क्लोज प्लस वुड प्लस सिंपल वर्ब। टिप क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको एडिटिंग के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। टिप्स है, आई वुड रेदर डाई देन बेग, याद रखना है, ये जो येलो मैंने किया हाईलाइट किया है, रेदर वर्ड जब भी वाक्य में आ जाए उसके साथ हमेशा वुड आता है। क्यों आता है, प्रेफरेंस के लिए, जब आप तरहीज देते हो, अहमियत देते हो किसी दो कामों में से एक को। जैसे आप कहते हो कि आई वुड रेदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने की बजाय मर जाना पसंद करूंगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो भीख मांगो या मर जाओ, तो आप किसको प्रेफर कर रहे हैं, मरने को। सो रेदर के साथ हमेशा वुड का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द टिप ऑफ द डे। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट शुड टू गिव एडवाइस और ओपिनियन, जब आप किसी को सलाह देते हैं, अपनी राय देते हैं। यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, आप बहुत तेज से चला रहे हो, यू शुड स्लो डाउन अ लिटिल बिट, आप एडवाइस दे रहे हो कि, और अपनी ओपिनियन भी दे रहे हो कि आपको थोड़ा धीमा चलना चाहिए। यू हैव गेन्ड ए लॉट ऑफ इन, यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपने बहुत सारा वजन गेन कर लिया है। यू शुड गो ऑन ए डाइट, आपको डाइट पे जाना चाहिए। टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन, जब आप उम्मीद रखते हो, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, द टैक्सी शुड बी हियर सून, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि जल्दी टैक्सी आने वाली है। $20 इज इनफ, इट शुडंट कॉस्ट मोर देन दैट, आपके पास $20 है और आपको जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं आपको लगता है कि उसकी कीमत जो है $20 से ज़्यादा नहीं होगी, तो ये क्या हुआ, आपकी
एक्सपेक्टेशन, उसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे। टू सजेस्ट अ लेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब आप पॉसिबिलिटी है लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक है। इफ़ यू शुड पास द बेकरी कैन यू बाय सम ब्रेड, यदि आप बेकरी के पास से गुजरोगे क्या मेरे लिए ब्रेड ले आओगे, लेकिन ये क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग, कंडीशनल है, यदि आप जाओगे, आप जरूर श्योर नहीं है। शुड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स समथिंग इन द पास्ट शुड नॉट बी डन, जब हम ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। यू शुड नॉट हैव टॉक्ड सो लाउडली, तो आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, पास्ट परफेक्ट। शी इज एंग्री, वो गुस्से में है। यू शुड नॉट हैव कम बैक सो लेट, आपको इतने लेट नहीं आना चाहिए था। मीन्स समथिंग इन द पास्ट शुड नॉट बी डन। नेक्स्ट यूज ऑफ शुड, शुड इज यूज टू गिव एडवाइस एंड टू मेक रिकमेंडेशन, जब आप रिकमेंड करते हो किसी चीज के लिए। इट इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन के लिए भी आता है। एक्सपेक्टेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिकमेंडेशन कैसे, व्हेन यू गो टू लंदन, यदि आप लंदन जाते हो, यू शुड गो टू द थिएटर, आपको थिएटर जाना चाहिए, आप रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ऐसा करना। एडवाइस, यू शुड ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर राइटिंग स्किल, आपको अपनी राइटिंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये आप क्या दे रहे हैं, ये एडवाइस है। ऑब्लिगेशन, कृतज्ञता क्या है, आई शुड बी गोइंग नाउ, इट इज़ गेटिंग अंधेरा, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है, अनिवार्यता। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, यू शुड हैव अंडरस्टूड द टेक्स्ट बाय नाउ, जैसे मान लो मैं आप ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, और मैं फिर उम्मीद क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको ये समझ आ गया होगा। टिप्स फॉर द डे, फॉर वार्निंग, जब हम किसी को चेतावनी देते हैं, तो ये जो मैंने हाईलाइट वर्ड येलो किया हुआ है, लेस्ट, वार्निंग के लिए लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एडिटिंग में, जब भी वाक्य में लेस दिया गया होगा, आपने आंखें बंद करके शुड लगा देना है। क्यों लगा देना है, रूल क्या कहता है, इसमें चेतावनी दी गई है। कैसे, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस यू शुड फेल, अन्यथा आप फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मस्ट एंड हैव टू। एक्सप्रेस समथिंग इन इज नेसेसरी, जब हम ये कहना चाहते हैं कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है एंड इसेंशियल, महत्वपूर्ण है, यू मस्ट पे बाय कैश, आपको कैश में देना चाहिए। यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट इन फ्रांस, आपको फ्रांस में जब आप जाओगे आपको राइट साइड ड्राइव करना पड़ेगा, इस इसेंशियल एंड नेसेसरी। स्टूडेंट्स हैव टू वियर यूनिफॉर्म, अब हैव टू का प्रयोग हम इसके लिए करते हैं, स्टूडेंट। मस्ट नोट इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग इज नॉट परमिटेड और अलाउड, जब मस्ट नोट का हम प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज की परमिशन नहीं है या आज्ञा नहीं है। यू मस्ट नॉट स्मोक, ईट और ड्रिंक इन द म्यूजियम, आपको म्यूजियम में कोई इजाजत नहीं है स्मोक करने की, ईट करने की और ड्रिंक करने की। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पी के आपको गाड़ी चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। नॉट हैव टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, टू यूज इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज नॉट टू बी डन नेसेसरली, जिसको जरूरी रूप से करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट हैव टू गेट अप अर्ली ऑन सैटरडे, सैटरडे को आपको जल्दी उठने की नेसेसिटी नहीं है, वीकेंड है। रेस्ट डे आपको नेसेसिटी है, जैसे हमारे यहाँ संडे को छुट्टी होती है तो संडे को हमें जल्दी उठने की जरूरत नहीं होती, बट रेस्ट स्कूल आना होता है तो मंडे टू सैटरडे हमें जल्दी उठने की जरूरत होती, तब वो नेसेसिटी है। लेकिन यहाँ नेसेसिटी जब नहीं है देन हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट हैव टू। शी डजंट हैव टू लिव इन द होटल, शी कैन लिव विद अस, उसको होटल में रहने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ रह सकती है। नेक्स्ट बेटा, मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाले समय में या वर्तमान में जब हम पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी कैसी होती है, गुड पॉसिबिलिटी, जैसे इट मे रेन, शायद आज बारिश हो, सपोज दैट बाहर थोड़े बहुत बादल दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं इट मे रेन टुडे। एलिजाबेथ मे नो हिज टेलीफोन नंबर, एलिजाबेथ को अपना ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि याद होना चाहिए। फॉर परमिशन, फॉर्मल वे में जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे मैंने कहा था कैन का भी यूज कर सकते हो बट वो इनफॉर्मल यूज है। सीनियर्स के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए आपको मे यूज करना चाहिए, मे आई कम इन सर, यू मे कम इफ यू वांट, परमिशन देने के लिए और लेने के लिए मे का प्रयोग होता है। टू एक्सप्रेस विश और होप, जब हम किसी को विश करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कामना करते हैं, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। टू एक्सप्रेस पर्पज इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जब हम कोई पर्पज को प्रकट करते हैं, अपने उद्देश्य को। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत क्यों करता है, उसके मेहनत करने का पर्पज क्या है, सो दैट ही मे पास, ताकि वो पास हो जाए। तो इसका मैं आपको टिप देता हूं बेटे, जब भी दो वाक्य दिए गए हों और
सो दैट से उसको कंबाइन किया गया हो। सो दैट से पहले यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो यहाँ पे मे आएगा। यदि सो दैट से पहले पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ पे माइट आएगा। दिस इज आल्सो टिप ऑफ द डे। लेट्स टॉक अबाउट माइट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। मे भी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन मे में पॉसिबिलिटी गुड होती है, लेकिन माइट में पॉसिबिलिटी स्लाइट होती है, बहुत कम होती है। एशले माइट बी इन द लाइब्रेरी, आई एम नॉट श्योर। मुझे यकीन पक्का नहीं मैं कहता, लेकिन हो सकता है कि वो लाइब्रेरी में हो, तो लेस पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी। जॉर्ज मस्ट कम एज वेल, श्योर नहीं है। ही मे कम, यदि हम कहते हैं ही मे कम, इट मीन गुड पॉसिबिलिटी है। ही माइट कम मीन द चांस दैट ही कम्स इज लेस लाइकली देन मे, कि उसके आने के चांस कम है। माइट विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस स्पेकुलेशन अबाउट द पास्ट, जब हम पास्ट के बारे में स्पेकुलेशन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। एडवर्ड इज लेट, सो सपोज एडवर्ड लेट है, ही माइट हैव मिस्ड हिज बस और ही माइट हैव ओवरस्लेप्ट। तो हम क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम क्या स्पेकुलेशन कर रहे हैं, क्या हम अंदाजा लगा रहे हैं? हम अंदाजा लगा रहे हैं कि या तो उसकी बस मिस हो गई थी पास में, या वो सो गया है, उठा नहीं है। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी अब मे के वाले केस में बताया था कि जब सो दैट के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया हो, सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म होगी तो हम सॉरी ये स्पेलिंग एरर है, MIGHT होना चाहिए था, तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। यदि सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म होगी पर्पस के लिए तो हम मे का प्रयोग करेंगे। सो नेक्स्ट इज बेटा प्रैक्टिस। फर्स्ट, माई सन बी होम बाय नाउ, वेयर कैन ही बी। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप बताइए। हैव टू, वुड, शुड, कुड। आपको ये खुद करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने दी है। सो इस जो अभी आपने रूल को पढ़ा है, समझा है, उसको आप यहाँ पे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है बेटा, दीज आर द राइट आंसर्स। फर्स्ट, माई सन शुड बी होम बाय नाउ, what can he, where can he be। expectations है, I think your thumb is broken, you out to किसके लिए, obligations के लिए, advice के लिए नहीं कह सकते, morality के लिए, out to go to the emergency room। if you are interested in losing weight, you could try this new diet। next, Daniels fell down the stairs, I will call an ambulance। urgency, you come too early। नीड नोट नेगेटिव में आता है बेटे जब जरूरत नहीं होती। नीड नोट का प्रयोग हम सेवर जब जरूरत नहीं है नेगेटिव में ही कर सकते हैं, नीड नोट। सो दीज आर द सेम। नेक्स्ट हम वी टॉक अबाउट आउट टू। आउट टू बेटा क्या है, टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन और एन एक्सपेक्टेशन दैट समवन शुड डू समथिंग। जब हम ये कहना चाहते हैं कोई ऑब्लिगेशन है कि उसको ऐसा करना चाहिए, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, तब हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आउट टू लिसन केयरफुली, मान लो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो टीचर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करता है, और बच्चों के लिए क्या ऑब्लिगेशन है कि वो क्वाइट रहें, केयरफुली सुने। वी आउट टू लीव नाउ, मान लो आपको मीटिंग में जाना है, आप लेट हो रहे हैं, समय से पहुंचने के लिए आपको जाना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन भी है, एक्सपेक्टेड भी है। टू एक्सप्रेस द लाइकलीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग, जब आपको लगता है कि ऐसा होगा। अनेबल आउट टू बी हियर बाय नाउ, मान लो आपके दोस्त ने आपको फ़ोन किया कि मैं 10:10 पे आपके पास आ जाऊंगा, और अब जो है 10:11 होने को है, तब आप कहते हो क्यों, क्योंकि समथिंग हैपनिंग, ऐसा होना चाहिए था, तो आउट टू यूज करोगे। द जर्नी आउट टू टेक अबाउट 2 hours। आउट टू प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म इज यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट, जब हम पछतावे को प्रकट करते हैं, दैट समथिंग वाज नॉट डन, कि ऐसा नहीं किया गया। एंड टू री अप्रोच समवन फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, जब हम किसी से को कहते हैं, किसी को अप्रोच करते हैं कि वो ऐसा करे या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई टू हैव स्पोकन अप अर्लियर, आई एम सॉरी, कि मुझे खेद है, मुझे आपसे पहले बात कर लेनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा आपने किया नहीं। यू आउट टू हैव ऑफर्ड टू हेल्प, आपको ऑफर करनी चाहिए थी लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव्स शुड इज फ्रीक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ आउट टू, यदि इंटेरोगेटिव होता है या नेगेटिव होता है तो आउट टू की बजाय शुड का ज़्यादा प्रयोग होता है, बिकॉज इट साउंड्स मोर नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बहुत कम यूज़ करेंगे कि आउट आई टू रिपोर्ट इट टू समवन इन अथॉरिटी, बट क्या कॉमन है ज़्यादा, शुड आई रिपोर्ट इट टू समवन इन अथॉरिटी। नेक्स्ट बेटा, डेयर एज मॉडल वर्ब्स।
डेयर एज मॉडल वर्ब, द वर्ब डेयर इज बोथ ए मेन वर्ब एंड ए सेमी वर्ब। डेयर जो है एक मेन वर्ब भी होता है और एक सेमी मॉडल वर्ब भी होता है। इट मीन्स टू चैलेंज समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी को चैलेंज करते हैं, ललकारते हैं कुछ करने के लिए, ही शी इज़ अफ्रेड ऑफ डूइंग, और जब आप ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और टू हैव द करेज टू डू समथिंग, या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, तब हम इसका प्रयोग करते हैं नेगेटिव में। व्हेन इट हैज़ द फंक्शन एज एम, जब इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में होता है, डेयर फॉलोज ऑल द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ मॉडल्स। तो जब हम जो मॉडल्स के रूल हैं ग्रामेटिकली कि डेयर के मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसको ये फॉलो करता है। मॉडल वर्ब डेयर इज मोस्टली यूज इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में याद रखना है यूज होता है, पॉजिटिव में यूज नहीं होता। पॉजिटिव में ये मेन वर्ब में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि ही डेयर नॉट फाइट विद मी, कि आप चैलेंज कर रहे हो कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरे से लड़ने की। हाउ डेयर यू कम इन माई रूम, आप किसी को कह रहे हो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे आने में, तो इसका प्रयोग हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही करेंगे एज ए मॉडल वर्ब। नीड एज मॉडल वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब नीड इज मोस्ट टिपिकली यूज इन नेगेटिव। इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है और इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद ए नेगेटिव मीनिंग। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हम इसको नेगेटिव मीनिंग में करते हैं। इट एक्सप्रेसेस एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, इससे पता चलता है कि वो उसकी जरूरत अनिवार्यता नहीं है और नेसेसिटी। एंड इट इज़ फॉलोड बाय ए बेयर, इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव मीन फर्स्ट फॉर्म आता है, टू नहीं आता है। यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। नो वन नीड बी सरप्राइज एट वट हैपन, सो यू नीड नॉट टू कम टुमारो। आप कहते हो कि आपको कल आने की जरूरत नहीं है, तो नीड नॉट, यू नीड नॉट वरी अबाउट, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो हियर डू यू नीड टू यूज द हेयर ड्रायर, क्या आपको जरूरत है हेयर ड्रायर को यूज करने की, मीन नेगेटिव है, नहीं है ना। नीड यू मेक सो मच नॉइस, क्या आपको इतना सारा शोर करना चाहिए, तो ये क्या है, इसका एज ए मॉडल यूज हुआ है। थैंक्स बेटा, इफ़ यू लाइक द चैनल, आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्प हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक